आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल में आखिरी लेक्चर कंप्लीट किया था 12+ आवर्स, और बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज़ बताई है, कंसेप्ट बताया, साइकोलॉजी। तो उसमें लास्ट लेक्चर था विनिंग साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो इस पर मैंने काफ़ी कुछ समझाया था, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये सारी चीज़ें तो मतलब ये कंसेप्ट्स जो हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या होती है, बट हम इस पर तो अभी नहीं जाएंगे। ये तो एक एक चीज़ थी कि किस तरीके से परमा मॉडल होता है, हैप्पीनेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिर रिसर्च कैसे होता है, 3 पाथ्स टू हैप्पीनेस बताए थे। ये सब तो आप कोर्स में देख सकते हैं इसमें, ठीक है, इसको करके प्लेजेंट लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ। फिर परमा मॉडल बताया था, पॉजिटिव इमोशंस, ठीक है, एंगेजमेंट, कैसे आप अपनी ज़िंदगी में एक्चुअल में हैप्पीनेस ला सकते हो, रिलेशनशिप्स कैसे काम करती है, मीनिंग, ठीक है, फिर अकम्पलिशमेंट। ये सारी एक एक चीज़ जो है वो मैंने आपको बताई थी। बट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्रेंथ किस पे बेस्ड है हमारी टोटल कैरेक्टरिस्टिक, तो उसमें 6 चीज़ों की 24 वैल्यूज, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, जबरदस्त होता ही है। बट यहाँ पे मुझे जो सबसे फ्लो पे हमने कोर्स भी बनाया है, और किस तरीके से फ्लो स्टेट पे जाएंगे तो रवि सर आपको बताएंगे, आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी जिंदगी की काली सच्चाई क्या है, मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। ये है वो डायग्राम जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फ्लो डायग्राम है। फ्लो पता है क्या होता है कि जैसे विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, तो विराट कोहली क्रिकेट खेल नहीं रहे, वो क्रिकेट हो गए हैं। ये होता है फ्लो, कि आप थकेंगे ही नहीं, आप वो काम करते ही जाएंगे। जैसे नदी होती है, वो रुकती नहीं है, वो बहती ही जाती है, बहती ही जाती है, बहती ही जाती है। हवा होती है, वो बहती ही जाती है, और उन सबका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। ये फ्लो स्टेट होती है। एक ऐसी स्टेट होती है जहां पे आपका दिमाग जो है वो वही चीज ही हो जाता है। तो ये कब होता है, ये क्यों होता है? ये एक्सटेसी होती है, काम में एक्सटेसी। हम अक्सर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, बट काम में एक्सटेसी होती है ये, ठीक है। काम में आप कह सकते हो ऑर्गेज्म। ये क्यों होता है, कैसे होता है? ये फ्लो स्टेट से होता है। हमारी जिंदगी की काली सच्चाई क्या है? दुख। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारी जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो हमको कभी मिलता ही नहीं है। ये एक काली सच्चाई है हमारी जिंदगी की, जिससे हम प्यार करेंगे वो हमको कभी नहीं मिलेगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम करना कुछ चाहते हैं और करते कुछ हैं। समाज की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, एनवायरमेंट की वजह से, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से। सोचिए कि जो आपको करना है, एकदम से आपको आजादी मिल जाए। जैसे महेंद्र सिंह धोनी क्या थे? टीसी थे, बट वो क्रिकेटर बनना चाह रहे थे। एक दिन प्लेटफॉर्म पे बैठे हो तो हम कर क्या चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं, छोड़ देते हैं, और फिर देखिए वो कहां से कहां पहुंचते हैं। बट हर कोई महेंद्र सिंह धोनी नहीं होता, शायद लाखों में एक। क्योंकि आप बहुत महान बन सकते हैं, बट आप महान क्यों नहीं बन पा रहे हैं? इस चक्रव्यूह में, जंजाल में फंस के, ये रैट रेस में शामिल होके। फ्लो होता है जब, सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, जब आपका पैशन आपकी स्ट्रेंथ से मीट कर जाए। बस आपकी जो स्ट्रेंथ है आपके पैशन से मीट कर जाए। एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि आपका डील डॉल बहुत बढ़िया है, तगड़े हो, लड़ाई में रहे हो, और आपको जॉब मिल जाए कि बेटा आज से तुम WWE में लड़ोगे या किक बॉक्सिंग करोगे। मजा आ गई। आप बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हो, शानदार, और आपको बोला जाए कि बेटा तेरा IPL में सिलेक्शन हो गया काम। अब बहुत ही बढ़िया कोडिंग करते हो, बहुत अच्छे कोडर हो, और आपको एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल जाए, या आपको एक स्टार्टअप का CTO बना दिया जाए, हो गया काम। आप बहुत अच्छा बोलते हो और आप पॉलिटिशियन बन जाए, आपको इंटरेस्ट है, हो गया काम। आपकी स्ट्रेंथ जो है अगर वो आपकी पैशन से मिल जाती है तो आपका काम हो जाता है। यानी कि आप बहुत ही ज्यादा, और जो जिंदगी है ना, बहुत आगे निकल जाओगे। हमारी दिक्कत ये है, हमारी डार्क रियलिटी ये है कि हम फंसे हुए हैं बस, और हम निकल नहीं पा रहे, हम फंसते जा रहे हैं। आप ये समझो ना कि एक, ये जो कहते हैं ना कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिले तो फ्री हो जाएगा। तो हम भी उस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस वेल में फंसे हुए हैं। आपने अक्सर एक प्रॉब्लम है ना, और ये हम लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं, नीचे ही नीचे। हमको इस लेवल से ऊपर आना है, वो कैसे होगा? इससे। तो ये डायग्राम की अगर बात करते हैं तो इसमें देखिए, एक तरफ है चैलेंज और एक तरफ है आपका स्किल लेवल। ध्यान से देखिएगा। अब ये लो, मीडियम, हाई। तो अगर मान लीजिए अपैथी मतलब होता है उदासीनता, तो अब आपका स्किल लेवल जो है वो कम है, और अगर आपका चैलेंज लेवल वो भी कम है, तो आप जिंदगी भर उदास रहोगे। ये पूरी जिंदगी समझा रही है आपको, समझ लीजिए ध्यान से। और ये हमने कोर्स में बहुत अच्छे से बताया है फ्लो में, कि कैसे आप इससे ऊपर उठ सकते हैं। और मैंने अपने साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल में भी, मेरे कोर्स बहुत सस्ते होते हैं, 200 300, यही कोर्स आपको जैसे
हम साइकेट्रिस्ट को लेके आए हैं, मयूरिका दास को, डॉक्टर मयूरिका दास। अगर आप देखो तो आमतौर पे एक सेशन ही 2000-2500 का होता है, एक सेशन, बट यहां पे हमको लेके आए हैं घंटों घंटों तक वो आपसे बात करते हैं, 300 में, 400 में, क्योंकि मेरा मेन मुद्दा, मेरा मेन एम है कि आप तक अच्छी चीजें पहुंचे, हर इंसान अपने दिमाग को रिफाइन कर पाए, दुख को हटा पाए, वो मेरे लिए सबसे बड़ी कीमत होगी। तो अपैथी यानी कि उदासीनता, यानी कि अगर आपका स्किल लो है और चैलेंज लेवल बहुत ही कम है। एग्जाम्पल के तौर पे कि आप मान लीजिए कि जैसे एक काम करते हैं आप, एग्जाम्पल कॉल सेंटर में काम करते हैं, कॉल सेंटर नहीं, एक स्टोर में काम करते हैं आप, ठीक है, कोई कपड़े का स्टोर है, आप नहीं, या कोई भी काम करते हैं, चलिए मैं ही काम करता हूं, मान लीजिए मैं एक स्टोर में काम करता हूं, और अब मेरा स्किल लेवल ज्यादा है नहीं, मैंने कोई टेक्निकल नॉलेज की नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया बेसिकली, ठीक है, एक सिंपल सा ग्रेजुएशन है, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ के नहीं किया, तो बस ना मुझे कोई जीने की इच्छा है, मतलब जानने की इच्छा है, ना कोई नॉलेज, ना कोई हंगर है। तो बेसिकली मेरा जो चैलेंज लेवल है वो बहुत ही कम है कि मुझे खाली उस जॉब पे जाना, अपना काम करना, वापस आ जाना है, ठीक है, और मेरा स्किल लेवल भी कम है, मैं इसके अलावा भी कुछ नहीं कर सकता। तो अब होगा क्या, मैं उदास हो जाऊंगा, जिंदगी भर में 15,000 ही कमाऊंगा, मैं अपने स्किल को बढ़ा नहीं रहा हूं, वो कमी है, वो स्किल मेरा कम है, इसको बढ़ा नहीं रहा हूं, तो जिंदगी भर में उतने ही पैसे कमाऊंगा। अब एक टाइम पे बाद जब आप लोगों से बात करेंगे, जब आप लोगों के बीच बैठेंगे, आपको लगेगा ये वो कर रहा है, ये इतना बड़ा हो गया है, तो आप उदास होते जाएंगे, आपकी जिंदगी एकदम डिप्रेसिंग होती जाएगी, आप शेल में चले जाएंगे। और ये बहुत लोगों के साथ है, स्पेशली जो लोअर मिडिल क्लास है और जो थोड़े लो लेवल है ना, वो क्यों अमीर नहीं बन पाते, इसी वजह से स्किल लेवल उनको बढ़ाना नहीं है और चैलेंज भी उनका बहुत कम है, उदास, अपैथी। अब इसके बाद यहां पे आते हैं, स्किल लेवल आपका लो है और आपका चैलेंज जो है वो मीडियम है। ये मेरे साथ हुआ था, मुझे याद है 2010 की बात है, मैं 12th में था, तो मेरा स्किल लेवल था लो, मतलब मैं खाली 12th क्या, आप बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2012 तक मेरे साथ हुआ ये। तो अब क्या हुआ कि जब मैं लोगों से बात करता था जो टॉपर्स थे, तो मुझे बड़ा दुख होता था, मुझे लगता था मैं ही अपने जो ग्रुप है उसका चैंपियन हूं। बट जब मैं बाहर निकला तो मैंने कहा मैं कुछ हुई ही नहीं। वो लोग इतनी हाई लेवल की बात करते थे, पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की बात करते थे, हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से लेकर उनको सारी नॉलेज, और मुझे कुछ नहीं पता। यानी कि मेरा चैलेंज था बड़ा, क्योंकि मुझे एक एग्जाम निकालना था और मेरा स्किल लेवल था काफी ज्यादा ठीक ठाक, मीडियम, और चैलेंज था मेरा, मतलब स्किल लेवल मेरा लो था और चैलेंज था मेरा बड़ा। मुझे एग्जाम्स निकालते थे उस समय, यूपीएससी, पीसीएस, और मुझे आता कुछ नहीं था। और जब मैं लोगों से बात करता था तो वो कहां की बात मुझे तो लगता, तो मैं परेशान हो जाता था, आई वॉज वरीड। और वहां से मैंने अपने नॉलेज को अपग्रेड करना शुरू किया। आप कभी भी लो से हाई में जा सकते हो, वहां से मैंने अपग्रेड करना अपनी जिंदगी को शुरू किया। और फिर मुझे भगवान की दया से आज लगभग हर एक फील्ड की नॉलेज है, और मैं आज पढ़ता भी रहता हूं, हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता हूं। तो ये चीज है, और आप भी कर सकते हो ऐसा। फिर उसके बाद अगर स्किल लेवल आपका लो है और चैलेंज लेवल आपका हाई है, तो आप घबरा जाओगे। हाई समझ रहे हो? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको आईआईटी का एग्जाम देना है, नहीं, आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है, आईएएस बनना है आपको, और आप हिस्ट्री बहुत ही बेसिक लेवल की पढ़ी है, और जब आप पेपर देखोगे आप चकरा जाओगे, आपको घबराहट होने लगेगी। ठीक है, यह बहुत लोगों के साथ होता है। ढोल पिक्चर देखिए, उसमें राजपाल यादव को बोलते हैं कि जाओ ऑफिस जाओ, कहता मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। उसका स्किल लेवल लो होता है और चैलेंज बड़ा हाई होता है, तो उसको घबराहट होने लगती है। अगर आप शादी कर रहे हो, ठीक है, आपके अंदर इतनी बेसिक समझदारी नहीं है कि रिलेशनशिप को कैसे चलाया जाए, और आप कर शादी रहे हो, चैलेंज बहुत हाई है, तो एंजाइटी होगी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। अगर आप के पास पैसे नहीं है और आपकी गर्लफ्रेंड है बहुत ही अमीर, तो आपको घबराहट होगी कि कैसे शादी करूंगा मैं। हर जगह होता है, और हम पूरा इंडिया इसी में ही फंसा हुआ है, क्योंकि हम अपने स्किल लेवल को रखते हैं लो या मीडियम, और हम चैलेंज ले लेते हैं हाई। ऐसे नहीं होता। स्कूल्स में जब आप जाओ या कॉलेज में, चलो बीटेक करके गए, अब बीटेक में आप लड़ना तो आपको जिंदगी से ही है ना, तो बीटेक में आपने बहुत लो ही है आपका स्किल लेवल, कोई बहुत ज्यादा ना, वहां बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है,
लो और आपको जॉब मिली जिसका चैलेंज लेवल है हाई, घबराहट होने लगेगी, एंग्जाइटी। कभी अंदर उतर के देखना अपने, तो आपको पता चलेगा कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो इसी की वजह से है। तो ये लो की बात आ गई। अब आओ मीडियम। अब आपका स्किल लेवल है मीडियम, ठीक ठाक। स्किल लेवल है मीडियम और चैलेंज लेवल है लो। आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आईआईटी का स्किल है, लेकिन तुमको 10th के क्वेश्चन दे दिए गए तो तुम बोर होने लगोगे अपने काम से, तुमको बोरियत होने लगेगी। तुम्हारा यूपीएससी का तुमको इतनी नॉलेज और तुमको क्लर्क या पीओ बना दिया जाए, बोर होने लगेगी। हम इसमें भी फंसे हुए हैं बहुत लोग। हमको करना कुछ और, हम कर कुछ और नहीं, यहां पे बोर हो जाएंगे, अपनी जिंदगी से बोर हो जाएंगे। स्किल लेवल है मीडियम और चैलेंज लेवल है हाई, तो आपको अराउजल होगा, समझ रहे हो? यानी कि आपको अराउजल इन द सेंस कि आपको आप ट्रांसेंडेंस, यानी कि देखो स्किल लेवल आपका आईआईटी है और आईआईटी के ऊपर आपका, क्योंकि आपका स्किल लेवल बढ़िया है, अच्छा है और आपको सवाल बढ़िया मिले, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगी। यानी कि ये पॉजिटिव स्टेट है, ये नेगेटिव स्टेट है, ये नेगेटिव स्टेट है और ये जो है ये पॉजिटिव स्टेट है। और आपकी पॉजिटिव स्टेट आपकी स्किल बढ़ाने से हो रही है। इसके बाद आओ, अगर मान लो कि आपका स्किल लेवल बहुत हाई है, स्किल अगर हाई, ये सारी आपको पॉजिटिव स्टेट, ये सब पॉजिटिव स्टेट है। ये जो आपको दिख रहा है ना, मैं आपको बनाता हूं, ये वाली, ये है आपकी पॉजिटिव स्टेट और ये है आपकी नेगेटिव स्टेट। मुझे बताना कौन सी स्टेट में हो। तो अगर आपका स्किल लेवल है हाई और चैलेंज लेवल है लो, मुकेश अंबानी के लिए उनका स्किल बहुत हाई है और उनके लिए मुझे नहीं लगता कुछ बचा है अब, अगर वो थोड़ा सा और ज्यादा कुछ कर ले तो ठीक है, तो आप रिलैक्स हो जाओगे, यू विल बी रिलैक्स्ड। 50 चुनाव जीत चुके हो और आपको छोटी जगह से चुनाव लग रहे हो, यू विल बी रिलैक्स्ड। भारत, इंडिया वर्ल्ड कप, इंडिया जो है रिलैक्स था नेदरलैंड के, आराम से कि पता जीत ही जाएंगे, क्वालिफाई कर गए। स्किल लेवल बहुत ज्यादा था, चैलेंज लेवल लो था, तो ये बढ़िया स्टेट है, रिलैक्स रहोगे, खुशी रहेगी। ज्यादातर अमीर लोग जो इस स्टेट में, उन्होंने खूब पैसा कमा लिया और वो ऑटोमेशन मोड पे चल रहा है, तो चैलेंज लेवल कम है और हाई है उनका रिलैक्सेशन लेवल। इसके ऊपर आ जाओ, अगर आपका चैलेंज लेवल मीडियम है और स्किल लेवल भी हाई है, तो आप कंट्रोल में रहोगे, सिचुएशन के कंट्रोल में रहोगे। कि अगर आपका ठीक है और अगर थोड़ा सा आपको स्किल जैसे हाई है आपका और चैलेंज लेवल आपको मीडियम दिया है, ठीक है, कोई मिशन पे जाना है और आप बहुत सारे मिशन कर चुके हो ऑलरेडी, तो आप कंट्रोल में, यू आर इन कंट्रोल। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। तो अब जब एक्सपीरियंस आपके पास होता है, तो हम कभी भी कहीं भी जाते हैं तो एक एक्सपीरियंस बंदा अगर हमारे साथ होता है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ भाई ये बंदा जो है कंट्रोल में, और वो बंदा कंट्रोल में होता है। लास्ट आता है फ्लो स्टेट। अगर आपका चैलेंज लेवल हाई है और स्किल लेवल भी हाई है, तो आप फ्लो स्टेट में जाओगे, ठीक है। इतना जबरदस्त चैलेंज आपने लिया है और स्किल भी हाई है। एलॉन मस्क मार्स पे चले जाएंगे, चिप लगा देंगे, स्किल लेवल भी हाई है और चैलेंज लेवल भी है। एल्बर्ट आइंस्टीन, जितने महान लोग, विराट कोहली 50 का 100 शतक बनाएंगे, स्किल लेवल भी हाई है, चैलेंज भी हाई है, वो फ्लो स्टेट है। और इससे देयर इज नो लुकिंग बैक। दुनिया के जो शीर्ष पे बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं, लेकिन जो सबसे सक्सेस कहते हैं ना, लीडर्स ऑफ द लीडर्स है, वो स्टेट में आते हैं, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। किसी पर्टिकुलर देश को कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। बिल गेट्स, एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग, आइजैक न्यूटन। भारत की बात करें तो महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, ब्रिटिश, स्किल लेवल है ब्रिटिश, आ जाओ, बढ़ जाओ। तो आपको इस स्टेट में जाने की कोशिश करनी है, समझ रहे हो। और बाकी ये बहुत अच्छे से मैंने बताया, सेकेंड वेव ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी सब मैंने बताया। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, मुझे जरूर बताना और इस स्टेट में जाने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच। इस पर हमने कोर्स भी बनाया है।